भारत में पिछले कुछ सालों से तलाक की संख्याएं लगातार बढ़ी है। लेकिन ये कहानी तलाक की नहीं, ये कहानी है बदलते माइंडसेट की। क्या शादी सच में टूट रही है या हम इमोशनली कमज़ोर हो रहे हैं? सबसे पहले एक सच्चाई को समझते हैं। भारत में तलाक दर अभी भी पश्चिमी देशों से कम है, लेकिन माइक्रो सिटीज़ में केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज बदल रहा है। पहले शादी एक सर्वाइवल थी, आज शादी एक चॉइस है। और चॉइस आने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और एक्सपेक्टेशन जितनी ऊंची डिसअपॉइंटमेंट उतना गहरा। पहले शादी में 3 चीज़ें होती थी, जिम्मेदारी, एडजस्टमेंट और फैमिलिज्म। और आज शादी में 3 नई चीज़ें आई है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल हैप्पीनेस और इमोशनल वैलिडेशन। ये बदलाव गलत नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब दोनों अलग अलग इरा की सोच लेकर आते हैं। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से और दूसरा मॉडर्न माइंडसेट से, और बीच में टकराव होता है। आज हर रिलेशनशिप एक इनविजिबल कंपटीशन है। इंस्टाग्राम पर रोमांटिक रील्स, यूट्यूब पर कपल व्लॉग्स और लग्जरी प्रपोजल्स। इन सब में रियल लाइफ बोरिंग लगती है। कंपैरिजन साइलेंटली रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। लोग पार्टनर को जज नहीं कर रहे, बल्कि उसे क्यूरेटेड इंटरनेट लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। और इंटरनेट एक हाईलाइट रील्स है, ना कि रियलिटी। आज की शादी सिर्फ इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर भी बड़े पैमाने पर है। महंगे घर, महंगी लाइफस्टाइल, दोनों वर्किंग पार्टनर। इस वजह से टाइम कम और स्ट्रेस ज़्यादा। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है तब टॉलरेंस कम हो जाता है। छोटी बात भी एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। पुराने समय में रोल्स क्लियर थे, आज रोल्स धुंधले हो गए हैं। महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है, वही पुरुष इमोशनली एक्सप्रेशन सीख रहा है। लेकिन सोसाइटी मानसिक बदलाव के लिए तैयार नहीं है। पुरुष आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, वही महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहती है। इसलिए दोनों में टकराव होना तय है। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह के बारे में जानेंगे। इमोशनल इमेच्योरिटी। लोग रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन खुद को समझे बिना। उनके पिछले ट्रॉमा अनरिजॉल्व होते हैं, अटैचमेंट इशू होते हैं, इनसिक्योरिटी और पास्ट बैगेज होते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि शादी सब ठीक कर देगी। लेकिन शादी कोई थेरेपी नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी नहीं टूट रही, बल्कि इल्यूजन टूट रहा है। हमने प्यार को मूवी बना दिया। रियलिटी नेगोशिएशन है। प्यार एक फीलिंग है और शादी एक स्ट्रक्चर। फीलिंग बदल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर मेहनत मांगता है। लेकिन अगर शादी सच में निभानी है तो कुछ बातों पर काम करना ज़रूरी होता है। भावनात्मक रूप से मैच्योर बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इमोशनल मैच्योरिटी के रिश्ता बार बार उलझ सकता है। तुलना करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी सुकून बना रहेगा। बातचीत को साफ और ईमानदार रखना होगा, ताकि गलतफहमियां जगह ना बना सके। आर्थिक प्लानिंग पहले से ही मिलकर करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसों की क्लैरिटी रिश्तों को सुरक्षित करती है। शादी को एक पार्टनरशिप की तरह देखना होगा, जहां दोनों बराबरी से जिम्मेदारी ले सके। और सबसे ज़रूरी, शादी से पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही रिश्तों को बेहतर निभा पाता है। शादी ये सिस्टम फेल नहीं हो रहा, बल्कि अनप्रिपेयर्ड लोग उसे फेल कर रहे हैं।